और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि अगर धर्मांतरण अगर गलत तरीके से जो कर रहे हैं उनके खिलाफ सही पाया गया तो उनको फांसी लगाने तक का प्रावधान करने वाली हमारी सरकार। नमस्कार मेरे दर्शक मित्रों, एक बार और फिर आप सभी के सामने मैं आ चुका हूं कुछ दिनों के बाद सामने चेहरा दिखाते हुए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु दयालु और कृपालु परमेश्वर है, अति करुणामय, मुक्तिदाता, जीवित परमेश्वर, उसका हम धन्यवादी हैं। आज उसने जीवित और जीतों की पृथ्वी पर आपको और मुझे ज़िंदगी दी है जीने के लिए। हालांकि ज़िंदगी को नाश करने के लिए नहीं, बल्कि ज़िंदगी को और भी लंबा जीने के लिए हमें परमेश्वर ने दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आप संसार भर में देखते चले जा रहे होंगे कि काफ़ी लड़ाई के ऊपर लड़ाई और चढ़ाई के ऊपर चढ़ाई, मारपीट के ऊपर मारपीट होते हुए हमें देखने के लिए मिल रहा है। और आपने देखा भी होगा, साथ ही साथ हम संसार भर में आए हैं ज़िंदगी सुधारने के लिए और ज़िंदगी बनाने के लिए। हालांकि धर्म का ना ही तो तोड़फोड़ करने के लिए और ना ही किसी धर्म का विरोध करने के लिए और ना ही किसी को लालच देने के लिए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने किसी को भी लालच नहीं दिया, तो फिर उसके चेले भी किसी भी प्रकार का लालच नहीं दे सकते। जैसा गुरु वैसा चेला होना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि आपको आगे पीछे मैं वीडियो कभी कभार बता देता हूं, और आज भी हो सके तो थोड़ा सा क्लिप बताना चाहूँगा। आइए देखते हैं। मेरा जो जीवन की शुरुआत आपने देखी होगी, मैं सेवा भारती और संघ से आया हूँ। अलीराजपुर जिला और झाबा जिला ये धर्मांतरण को रोकने में सेवा भारती संघ और भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा हाथ है। और आज मैं जिस स्थान पे खड़ा हूँ, आज मैं विधायक यहाँ से 4 बार हूँ, आज मध्य प्रदेश का मंत्री हूँ, तो मैं हिंदुत्व के कारण और भारतीय जनता पार्टी भारत माता की जय बोलने वाली पार्टी, और भारत माता के खिलाफ जो भी काम करेगा उसके खिलाफ नागर सिंह जी और हिंदुत्व के जितने लोग सनातन को मानने वाले लोग हैं उनके खिलाफ जाएंगे। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि अगर धर्मांतरण अगर गलत तरीके से जो कर रहे हैं उनके खिलाफ सही पाया गया तो उनको फांसी लगाने तक का प्रावधान करने वाली हमारी सरकार, और होना ही चाहिए। और मैं तो खासकर ये कहना चाहता हूँ कि मैं आदिवासी हूँ, खासकर आदिवासी भाइयों बहनें जो गरीब लोग हैं उनके बीच में जाके ईसाई लोग, पादरी जो होते हैं ना, वो धर्मांतरण करने का काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में जितने भी जो ईसाई मिशनरी जो लोग बन चुके हैं, आदिवासी का प्रमाण पत्र लेके घूमते हैं और गले में क्रॉस लगा के घूम रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग आने वाले समय में उनको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे कि आदिवासी हिंदू है या क्रिश्चियन है। अगर वो क्रिश्चियन है तो जो हमारे आरक्षण का लाभ धर्मांतरित जो ईसाई ले रहा है वो आरक्षण को वापस देना चाहिए, स्वतः उसको इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि जो आरक्षण का लाभ आज शिक्षक बने हैं, पटवारी बने हैं, मास्टर बने हैं, सचिव बने हैं, अगर ईसाई बने हैं, सब चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरपंच हो, जिला पंचायत सदस्य, क्रॉस पहना हुआ तो फिर आदिवासी नहीं और हिंदू नहीं है। और जब आदिवासी नहीं है तो उसको आदिवासी का जो आरक्षण का लाभ मिला उससे उसको स्वतः छोड़ देना चाहिए। और ये आने वाले समय में अपने हिंदू समाज और आदिवासी जाग चुका है, और आने वाले समय में झाबुआ अलीराजपुर में यही लड़ाई होने वाली है। लोग कहते हैं तीसरा विश्व युद्ध होगा, ये युद्ध शुरू होने वाला है, पर ये बहुत जल्दी, क्योंकि हमारा आदिवासी भाई अब बहुत जान चुका है, पटेल समझता है, सरपंच समझने लगा है, तड़वी समझने लगा। क्योंकि ईसाई अगर कोई व्यक्ति बन जाता है ना तो हमारे आदिवासी भाइयों बहनों में विवाद पैदा हो रहे हैं। उसको समाज की जो रीति है, नीति है, बाबा देव को पूजना है, खतरीत को पूछना है, जो हमारे देवी देवता को वो लोग पूछते नहीं। जब देवी देवता को नहीं पूछते हैं तो दोनों के बीच में विवाद पैदा होंगे।
और विवाद पैदा होंगे तो उस समय हम लोग कोर्टों को चैलेंज करेंगे कि जो ईसाई बन चुका है उसका आरक्षण का लाभ समाप्त करें। एक आखिरी सवाल। हाँ, आपने सुना होगा धर्मांतरण के नाम पर काफी ऐसी योजनाएं बनाई जा रही हैं। जो कोई भी धर्मांतरण करेगा उसके खिलाफ में बहुत से एक्शन बढ़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, एक्शन बढ़ाइए, कोई हरकत नहीं, बल्कि संविधान के अनुसार क्या सही है और क्या गलत है उसके हिसाब से आपको और मुझे आगे की ओर एक्शन लेना चाहिए। मध्य प्रदेश अलीराजपुर से एक समाचार हमारे सम्मुख पहुंचा जिसे लोग कहते हैं नागर सिंह चौहान आदिवासी परिवार से हैं और वो बीते हुए कई वर्षों से भाजपा पार्टी के अंदर वो रहकर जनता सेवा कर रहे हैं। प्रभु उन्हें बहुत ऐसे आशीष करें और लगातार वो आगे की ओर अच्छे कामों में और अच्छे कर्मों में बढ़े, यही हमारी दुआएं हैं। हमारी दुआ जब इंसानों के ऊपर हम करते हैं तो किसी के नाश के लिए नहीं, किसी की हत्या के लिए नहीं और किसी की बर्बादी के लिए नहीं, बल्कि आबादी के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी ज़िंदगी आशीषमय और बरकतमय बनती चली जाए और उनका घर परिवार बीवी बच्चे सुकून में रहे, यही हमारी दुआएं होती हैं। लेकिन आज हमने सुना कि जो कोई धर्मांतरण करेगा और जो पादरी लोग हैं, जो पास्टर लोग हैं, उनको फांसी की सज़ा दी जाएगी जो धर्मांतरण करेंगे। आदिवासी के कुछ ऐसे लोग हैं जो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुके हैं, उनके खिलाफ में भी काफ़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मैं कहना चाहता हूं नागर सिंह चौहान को नमस्कार। परमेश्वर आप सभी को और आपके मंत्रालय को बड़ा आशीष दे और बरकत दे। आप सलामत रहे और हमारी दुआ आप सबके लिए है। आपने जो भी सोचा है, आपके विचारों से आपने सोचा है, लेकिन क्या जनता की इच्छा आपने जानी है? बिल्कुल नहीं जानी। कौन से ईश्वर के पीछे और कौन से धर्म के पीछे और कैसे जीवन को आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं इंसान, उस हिसाब से भी नेतागिरी करने वाले लोगों को देखना चाहिए। बीते दिनों में हमने ये भी सुना था कि जैसे कि मोहन यादव जैसे भोपाल का जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने भी एक बात जारी करी थी कि जो कोई धर्मांतरण करेगा उसे फांसी की सज़ा देंगे, ऐसे करके एक बातें वीडियो के अंदर वायरल हुई। हमने उस बात के लिए भी कोई क्रोध नहीं दिखाया। हम उनके लिए भी दुआ करते हैं, उनको भी सलाम और नमस्कार करते हैं। परमेश्वर आपको और भी आगे की ओर बढ़ाता चला जाए, यही हमारी मनोकामना है। लेकिन जनता की सेवा के लिए आप जो भी पदवी को हासिल किया है, परमेश्वर उस पदवी में आपको संभाले रखें और जनता की सेवा और जनता की हित के लिए आपको इस पदवी को आगे बढ़ाना चाहिए। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। हम कोई जाति धर्म के विरोध में नहीं बोलते हैं, लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा नागर सिंह चौहान जी नमस्कार। प्रभु आपको सलामत रखें, आपको कोई भी नुकसानी ना पहुँचे, यही हम दुआ करते हैं। जैसे कि पादरियों के विषय में और पास्टरों के विषय में, यानी कि जो धर्म परिवर्तन करते हैं करवाते हैं, उनके विषय में काफ़ी बातें कही हैं। इनके वीडियो के सामने नागर सिंह चौहान ऐसा करके लिखा गया है। वहाँ पर मैंने नागर सिंह चौहान जी को देखा तो नहीं है, लेकिन उनके बारे में काफ़ी बातें मैंने सुनी हैं। उनका घर भी मैंने देखा है, अच्छा खासा घर है। अलीराजपुर के अंदर चांदपुर यानी कि छोटा उदयपुर की ओर रोड जाता है, उस साइड उस रोड पर इनका घर पाया जाता है। अच्छे व्यक्ति हैं, काफ़ी लोगों के हित के लिए इन्होंने अच्छा सोचा है, बल्कि केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं सोचना, केवल आदिवासी के लिए ही नहीं सोचना, बल्कि सारे समाज के लिए हमें सोचना बहुत ही अनिवार्य हो चुका है। अगर हमें ईश्वर ने पदवी दी है तो किसी जाति धर्म के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत के नाते हमें ईश्वर ने पदवी दी है। भले आपको पदवी दी है ईश्वर ने या फिर हमें पदवी दी है,
वो पदवी जो है इंसान के हित के लिए और जनता की सेवा के लिए दी गई है। आपसे कोई भी प्रकार का मुझे गुस्सा नहीं है और आपसे मैं कोई भी प्रकार का नफरत भरी बातें नहीं कर रहा हूँ। आपने अगर ये बातें छेड़ी है, धर्म परिवर्तन के आरोप में अगर पकड़ा कोई जाता है या फिर धर्म परिवर्तन कोई कर रहा है, उसको फांसी की सज़ा की बातें हमें सुनने के लिए मिल रही है। आखिर कोई बात नहीं, लेकिन वहाँ पर चर्च में जाकर देखिए, उस आराधना सभा में बैठिए, किसका धर्म परिवर्तन होता है, क्या परिवर्तन होता है, वहाँ पर जाकर बैठिए और आप भी थोड़ा सा वहाँ पर शामिल होइए। जो धर्म परिवर्तन के आरोप लगाए जाते हैं, उन सभी आरोप लगाने वाले मसीह विरोधियों को मैं इतना कहना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मध्य प्रदेश के जितने भी मंत्री लोग, जो राजनीतिक करने वाले कुछ लोग जो है धर्म परिवर्तन करने वालों को या फिर करवाने वालों को फांसी की सज़ा सुनाएंगे, ऐसी बातें कर रहे हैं, उनको हम हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। आप पहले चर्च में जाकर बैठकर देखिए, आराधना सभा में जाकर देखिए कि ये वहाँ पर सरासर क्या होता है, सच क्या है, झूठ क्या है, धर्म परिवर्तन होता है या नहीं होता है। वहाँ पर आप खुद जाकर चेक करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और सच्चाई आपको मिलेगा। वहाँ पर दूसरे की सुनी सुनाई बातें अगर आप वो देखकर, वो सुनकर अगर मसीह समाज के ऊपर हमला करोगे, फांसी की सज़ा सुनाओगे, तो आगे जाके पछतावा आप लोगों को ही होगा। आखिर आपका निर्णय हम टाल नहीं सकते, ठीक है, जो भी आप पदवी के ऊपर है, आपका निर्णय और आपका हुक्म हम टाल नहीं सकते। आपने जो कहा वो आपकी मर्जी है, आप करें या ना करें। लेकिन संवैधानिक हिसाब से 18 साल के बाद में कोई भी व्यक्ति, 18 साल की उम्र के बाद कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म में अपनी मन मर्जी से जा सकता है, धर्म परिवर्तन कर सकता है। ये है संविधान के अंदर इजाज़त। और साथ ही साथ एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी किसी को जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आरोप ये लगता है मसीह समाज के ऊपर कि धर्म परिवर्तन करने का पैसा देते हैं या फिर लालच देते हैं, ऐसा करके बातें सुनने के लिए मिलती है, और ये बात सरासर गलत है। क्योंकि ईसाई लोग पैसे नहीं देते हैं, है ना, पैसे नहीं देते हैं, पैसे लेते हैं। किस बात का? दान, डोनेशन लेते हैं, और वही पैसा किसी गरीब गुरबा को या फिर किसी ज़रूरतमंद को, या फिर कोई गिरजाघर बनाते हैं, या फिर कोई अनाथ आश्रम में, या फिर विधवाओं को मदद करते हैं। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कई दिनों से ईसाई समाज के लीडरों से, संस्थापक, व्यवस्थापकों से मदद मांग रहा हूँ, फिर भी वो लोग मेरी मदद नहीं कर पा रहे। तो फिर गरीब गुरबाओं को, है ना समझ लोगों को कैसे पैसे देकर कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदुओं में से ईसाई? नहीं कर सकते, क्योंकि मैं लोगों को परख चुका हूँ। मांगने पर भी ईसाई लोग, पैसे मांगने पर भी, मदद मांगने पर भी नहीं करते हैं। अधिकतर लोगों को मैंने जाना और चेक किया है। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि लालच देकर, डरा धमका कर लोगों को धर्म परिवर्तन किया जाता है, ऐसे करके बोलते हैं? तो मैं आपका कोई भी प्रकार का दुश्मन नहीं हूँ, आपका विरोधी भी नहीं हूँ, और मैं आपका सहयोगी हूँ। किस बात में? जनता की सेवा में, क्योंकि मैं भी जनता का सेवक हूँ, मैं भी मानव सेवक हूँ। आप मेरे स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ नाम देख सकते हैं, राष्ट्रीय जय शिव मानव सेवा, प्रचारक आशीष राजकुमार, और आगे देख सकते हैं आप मेरा नंबर है। और मैं जनता सेवक हूँ और मानव सेवक हूँ, सबके हित के लिए और बराबर विचार करता हूँ। किसी का भी ऊंच नीच नहीं चाहता और किसी का भी घाटा नहीं चाहता। आपने जैसे पदवी अपनाई है कि किसी का रक्षा करना और क्या बोलना चाहिए, किसी का बढ़ाना, किसी का घटाना,
जो आपने पदवी जो अपनाई है, तो उसमें कुछ आपको नहीं लग रहा है कि आप किसी का घाटा कर रहे हैं या फिर किसी का मुनाफा कर रहे हैं? नहीं लग रहा, क्या आप ही परखिए। लोग मसीह समाज में, ईसाई समाज में जाकर पास्टरों से सीखते हैं, वो दारू छोड़ देते हैं, लड़ाई छोड़ देते हैं, झगड़ा छोड़ देते हैं, गाली गलौज छोड़ देते हैं, चोरी गुंडागर्दी छोड़ देते हैं, पाप गलतियां छोड़ देते हैं, लूटपाट बंद कर देते हैं। कहाँ जाने से? चर्च जाने से। क्या ये बदलने से क्या धर्म परिवर्तन हुआ? नहीं हुआ। गलत की ओर जा रहे थे, अभी सच्चाई की ओर जा रहे हैं। मूर्ति पूजा की ओर जा रहे थे, अभी मूर्ति पूजा के बिना जीवन काट रहे हैं। क्या घाटा? फायदा हो रहा है। मसीह समाज में जाने से लोगों का फायदा ये हो रहा कि उनकी नुकसानी जो हो रही थी अभी नहीं हो रहा है। जहां खर्चा हो रहा था अभी खर्चा नहीं हो रहा है। दारू पी रहे थे, वो दारू पीना बंद कर दिया है। लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, झगड़ा बंद कर दिया। पाप गलती कर रहे थे, वो पाप गलती बंद कर दी। लूटपाट कर रहे थे लोग, लूटपाट करना बंद कर दिया। झूठ बोल रहे थे लोग, झूठ बोलना बंद कर दिया। फर्क क्या हुआ मेरे यार? फर्क हुआ ना? धर्म परिवर्तन नहीं, जीवन बदला है। और जहां झूठ की ओर जा रहे थे, अंधकार की ओर जा रहे थे, अंधभक्त बने हुए थे, वहां से लौट आए और सही भक्त बने हैं, जो आत्मा और सच्चाई से भक्ति की जाती है। तो देखिए, हम लोग जो लोगों को सिखाते हैं मूर्ति पूजा नहीं करना, परंपरा रीति रिवाज नहीं करना, किसी भी ईश्वर ने परंपरा और रीति रिवाज करना नहीं सिखाया। बल्कि आजकल के कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं, कुछ पुजारी लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं, ये रीति करो, वो रीति करो, ये परंपरा करो, ये रीति रिवाज करो। ये करके बुजुर्ग लोग या फिर कुछ लोग जो है धर्म प्रचारक होते हैं, वो लोग रीति रिवाज सिखाते हैं। लेकिन कोई भी ईश्वर मूर्ति पूजा करना नहीं सिखाता, रीति रिवाज करना नहीं सिखाता, बल्कि इज्जतदार बनना सिखाता है ईश्वर। मेरे भाइयों बहनों, देखिए, हम तो आपके सहकर्मी हैं, भारत देश में रहते हैं, तो जनता सेवक आप भी कर रहे हैं और जनता सेवक हम भी कर रहे हैं। जनता की सेवा हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, लेकिन सबके विचारों को समझते हैं। आपका विचार क्या है, हमारा विचार क्या है, मन को क्या भाता है, वो देखना है। किसी को भी जोर जबरदस्ती करके किसी में भी कन्वर्ट करना नहीं, किसी को भी डराना धमकाना नहीं। फांसी की सजा सुनाने की बात अगर आई सामने, तो लोग डर नहीं जाएंगे। यीशु मसीह को अपनाने से लोग पीछे नहीं हटेंगे। हजारों और लाखों करोड़ों के गिनती में यीशु मसीह को लोग स्वीकारते चले जा रहे हैं और मानते चले जा रहे हैं। फांसी की सजा से डरने वालों में से नहीं है जो यीशु के ऊपर भरोसा करने वाले लोग जो है मौत से नहीं डरते, मौत से नहीं डरते और सजा से नहीं डरते। सच्चाई में चलना चाहते हैं, झूठ से दूर होना चाहते हैं। यही तो हम लोगों को सिखाते हैं। मैं तो आखिर मसीह समाज को इतना कहना चाहता हूं, 1 कुरिन्थियों 3:9 पढ़िए और जो भी सुन रहे हैं उनको सुनाइए कि हम मसीह के सहकर्मी हैं और हम परमेश्वर के खेती हैं, और परमेश्वर की खेती के अंदर काम करने वाले सेवक सेविका, सही काम करने वालों को हम सलूट करते हैं और वफादारी में आप बढ़ते चले जाइए। मौत से डरो मत, प्रभु तुम्हारे साथ है। मौत एक बार सबको आएगी, बार बार मौत नहीं आती। काफी धर्मों में सिखाया जाता है कि बहुत से ऐसे जन्म होते हैं, लेकिन एक ही जन्म में पुण्य नहीं कर पाया, एक ही जन्म में जिंदगी को बना नहीं पाया, तो दूसरे जन्म पाने के सपने में मत रहो यार। याद रखना, परमेश्वर आपका न्याय करेगा। जो भी पदवी भी जो भी आपको पदवी दी गई है, उस पदवी को वफादारी के साथ और नियमित रूप से, और उसमें जितना भी लिखा गया है और जो नियम दिया गया है उसी के अनुसार राजनीतिक चलाइए। राजनीतिक की पदवी से या फिर नियम से बाहर ना निकले, वरना ईश्वर ऊपर से देख रहा है। दंड सबको देने वाला एक ऊपर बैठा है, वो किसी का चेहरा देखकर न्याय नहीं करेगा,
उसके कर्मों को और उसके फलों को देखते हुए वो न्याय करेगा। वो नहीं कहेगा कि तू मेरा घर का है या फिर मेरा दुश्मन है या फिर पराया है। नहीं, घर का हो या बाहर का हो, सबका न्याय बराबर होगा। तो ठीक बस इतना ही, दूसरी वीडियो में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। परमेश्वर आप सबको आशीष करें।